हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ निमोनिया। इससे पहले हमने निमोनिया पढ़ा है और उसके बारे में। तो क्या हम बढ़ते हैं निमोनिया के टाइप्स के बारे में। टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है, ऑकर्स इन अ कम्युनिटी एंड ड्यूरेशन मोर देन 48 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या हो गया, मतलब कि ये कम्युनिटी और ड्यूरेशन से 48 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तब होता है। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। कम्युनिटी से आप क्या समझ रहे हो, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके फैलता जाता है। फिर आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, HAP जिसे हम कहते हैं। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया क्या हो गया, निमोनिया ऑक्यूरिंग 48 आवर और मोर ए हॉस्पिटल स्टे फॉर अनदर इलनेस। अगर आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो किसी और इलनेस की वजह से और आपको 48 घंटे से 48 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा में अगर आपको निमोनिया का इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हाई रिस्क क्लाइंट और न मेडिकल वेंटिलेटर, एग्जाम्पल वेंटिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया, VAP भी हम इसे कहते हैं। ये हाई रिस्क होता है उन पेशेंट के लिए जो कि वेंटिलेटर पे होते हैं, जिसे कि हम VAP भी कहते हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया क्या हो जाता है, निमोनिया इन अदर हेल्थ केयर सेटिंग सच एज अ नर्सिंग होम डिलीवरी सेंटर एंड द आउट पेशेंट क्लिनिक। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया क्या हो गया, मतलब किसी हेल्थ केयर की थ्रू आपके आता है। जैसे कि निमोनिया है आपको, कोई हेल्थ केयर सेटिंग है, वहाँ पे आप नर्सिंग होम से या फिर कहीं ऐसी जगह से होता है। तो फिर क्या होता है, एस्पिरेशन निमोनिया, ड्यू टू इनहेल अ फॉरेन बॉडी फूड, ड्रिंक, वोमिट और सलाइवा फ्रॉम द माउथ इनटू द लंग्स दैट ऑकर्स इन द कंडीशन फॉर अ पुअर गैंग रिफ्लेक्स, एग्जाम्पल ब्रेन इंजरी, डिस्फेंक्शिया और द एक्सेसिव यूजेस ऑफ एल्कोहल और ड्रग। तो ये क्या होता है, फॉरेन बॉडी के इनहेल से आपको, जैसे फूड, ड्रिंक, वोमेट एंड सलाइवा अगर आप लेते हो, आपके लंग्स में ऑकर्स होता है कंडीशन फॉर अ पुअर गैंग रिफ्लेक्स। इसका जो होता है वो पुअर गैंग रिफ्लेक्स आता है। फिर क्या होता है, एटिपिकल निमोनिया। एटिपिकल निमोनिया क्या होता है, इट मोस्ट कॉमनली कॉजेज बाय अ मायोप्लाज्म डिजीज और and usually appears in the children and the young। ये मेनली किसको होता है, चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट को होता है। और इसका सबसे ज्यादा कॉमन कॉजेज क्या होता है, मायोप्लाज्मा। इसको डिजीज और द, ये किसमें मेनली होता है, चिल्ड्रंस और यंगर्स में, यंग एडल्ट्स में ज्यादा होता है। आता है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। हाइपोस्टैटिक निमोनिया क्या होता है, रिजल्ट फॉर द collection of a fluid in the dorsal region of the lungs and occurs especially in the those as the bedridden और elderly etc। तो क्या होता है, ये रिजल्ट किसका, हाइपोस्टैटिक निमोनिया किसका रिजल्ट होता है, कलेक्शन ऑफ अ फ्लूइड इन डोर्सल रीजन ऑफ द लंग। आपके जो लंग्स का जो डोर्सल रीजन होता है वहां पे फ्लूइड जब कलेक्ट हो जाता है उसकी वजह से ये होता है। ये स्पेशली किसे होता है, जो बेड पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।